हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.1 का मैं पहले ही कर चुका हूं। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे आप चेक कर लीजिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन आज इसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है मैं करके आया हूँ टाइम को बचाने के लिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये देखिए। पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1094, दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1812, तीसरे दिन बेचे गए टिकट 2050, अंतिम दिन चौथे दिन बेचे गए टिकट 2751। तो बेचे गए कुल टिकट चारों दिन का आप जोड़ लीजिए 7707। तो अतः 4 दिन में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या 7707 है। तो ये होगा आपका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल था, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वो टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो आपका एक क्रिकेट प्लेयर है शेखर, उसने अब तक 6980 रन बना लिए, लेकिन उसे कितने बनाने हैं? पूरे 10,000 रन। तो सवाल में आपका ये कह रहा है कि उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही आसान है, जो उसका टारगेट है 10,000 में से अभी उसने कितने रन बनाए? 6980। वो आप माइनस कर लीजिए, तो फिर आपका जो ये आंसर है वो मिल जाएगा। तो देखिए मैंने कैसे बनाया है। पूरे करने वाले कुल रन, जो उसका टारगेट है वो है 10,000। अब तक बनाए गए रन 6980 रन वो अब तक बना चुका है। तो उसे कितने रनों की और आवश्यकता होगी? आप 10,000 में से 6980 माइनस कर लीजिए, 3020 बचेगा। तो इसलिए रनों की आवश्यकता इक्वल टू 3020। वो 3020 रन और बनाएगा तो उसका जो टारगेट है 10,000 का वो पूरा हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका ये, इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो देखिए, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको मिले 5,77,500 वोट, और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे, मतलब कि जो हारने वाले कैंडिडेट थे, उनको मिले 3,48,700 वोट मत। तो सवाल आपका ये कह रहा है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो बहुत ही आसान है, जो जीतने वाले प्रत्याशी की वोट है उसमें से जो हारने वाले प्रत्याशी हैं उसके वोट आप माइनस कर लीजिए, तो आपका जो ये आंसर है वो मिल जाएगा आपका। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसे। सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत, मतों का अंतर। मतों का अंतर मतलब आपका होता है घटाओ, माइनस कीजिए आप। तो सफल प्रत्याशी के वोट में से आप उसके जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसके वोट आप माइनस कर लीजिए, तो आपका 2,28,800 ये अंतर है आपका। जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं वो 2,88,800 मत से वो जीता है। तो अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीत दर्ज की। ठीक है, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए।
चौथा क्वेश्चन है आपका, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम माह में 2,85,891 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह की दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? तो एक कीर्ति बुक स्टोर है आपका, इसने पहले सप्ताह में 2,85,891 रुपए की पुस्तकें बेची और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपए की पुस्तकें बेची। अब कह रहा है कि दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो आप दोनों सप्ताह में जितने मूल्य की पुस्तकें बेची गई दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई? तो आपको नंबर से पता चलता है कि दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई। तो आप सिंपल है, जो दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह के माइनस कर लीजिए तो आपका जो ये आंसर है वो मिल जाएगा। तो देखिए मैंने कैसे बनाया। प्रथम सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तक का मूल्य 2,85,891। दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तक का मूल्य 4,07,68। बेची गई कुल पुस्तकें आपका जो दोनों सप्ताह में कितने रुपए की जो ये पुस्तकें बिकी हैं, तो दोनों का आप सिंपल है ऐड कर लीजिए। 6,86,659 रुपए का दोनों सप्ताह में मिलाकर वृद्धि हुई। देखिए क्योंकि दूसरे सप्ताह का जो अमाउंट है वो बढ़ा है तो दूसरे सप्ताह में जो है उनकी ज्यादा बिक्री हुई। और कितनी अधिक बिक्री हुई उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह वाले को माइनस कर लीजिए। तो दूसरे सप्ताह में पुस्तकें 4,07,68 रुपए का बिका, पहले सप्ताह में बिका 2,85,891 रुपए का। तो दूसरे सप्ताह में वाले में से पहले सप्ताह वाले को माइनस कर लीजिए, इसका जो आंसर है आपका ही मिल जाएगा। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। फाइव क्वेश्चन है आपका, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको 5 नंबर दिया गया है, इसमें से आपको पहले इस सभी संख्याओं का केवल एक बार यूज करते हुए, एक बार प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाना है और एक ही बार प्रयोग करते हुए जो है सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो पहले आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए। बड़ी संख्या आप कैसे बनाएंगे? बड़ी संख्या बनाने का आपका बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आपने पढ़ा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम बढ़ते क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आप घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर का यूज कीजिए। जो सबसे बड़ा नंबर है उसे पहले लिखिए, जैसे कि इसमें 7 बड़ा है, उसके बाद 6, 4, 3, 2। तो ये आपका बन गया सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर का यूज कीजिए, बढ़ते क्रम का आप यूज कीजिए। तो देखिए 2, 3, 4, 6, 7 ये आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर और ये आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो दोनों संख्याओं का अंतर, अब अंतर कितना होगा? जो संख्या बड़ी है उसमें से आप छोटी संख्या को माइनस कर लीजिए तो आपका जो अंतर है वो निकल जाएगा। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? ये होगा। तो 5 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? मशीन एक वो
औसतन एक दिन में जो है वो 2825 पेज बनाती है। तो सवाल कह रहा है आपका जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो एक दिन का आंकड़ा आपके पास है 2825। जनवरी 2006 में कितने बनाए होंगे। तो पहले आप ये निकालिए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। जनवरी में होते हैं आपके 31 दिन। तो आप एक दिन के और उसको 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जनवरी 2006 में जो उस मशीन ने टोटल पेज बनाया होगा उसका जो है वो आंसर आपको निकल जाएगा। तो इसको देखिए मैंने कैसे बनाया है। एक दिन में पेजों की संख्या 2825। तो जनवरी जो कि उसमें 31 दिन होते हैं में पेजों की संख्या, उसको सिंपल है 2825 को आप 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 87,575 पेज उसने जनवरी 2006 में बनाए। तो अतः मशीन ने जनवरी 2006 में 87,575 पेज बनाए। 6 नंबर क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन आपका है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो एक व्यापारी है, उसके पास टोटल कितने रुपए हैं 78,592 रुपए, और उसको 40 रेडियो सेट खरीदना है। उसने ऑर्डर दिया है और एक रेडियो सेट का मूल्य कितना है 1200 रुपए। तो जो 1200 रुपए एक रेडियो सेट का मूल्य है, 40 रेडियो खरीदने में उसके कितने रुपए खर्च होंगे। 40 को 1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर क्वेश्चन है आपका, इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो उसके पास जो टोटल रुपए हैं वो लीजिए और उसमें से अब तक जो उसने खर्च कर दिए उसको आप माइनस कर लीजिए। तो उसके पास जो टोटल धनराशि अभी बची हुई है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाया मैंने। एक रेडियो का मूल्य कितना है 1200 रुपया। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा। 40 रेडियो का मूल्य होगा 48,000 रुपया। ये जो आपको जीरो वाला जो मल्टीप्लाई होता है उसका आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये जो नंबर वाले हैं पहले उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 चौक 48। ठीक है, इसमें कितने जोड़े हैं 2 जीरो, इसमें कितने हैं 1 जीरो। तो जीरो का आप जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 जीरो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपका शॉर्टकट तरीका है गुना करने का। फिर अब व्यापारी के पास कुल धनराशि कितनी है 78,592 रुपये। उसने खर्च कितना कर दिया 48,000 रुपये। तो शेष धनराशि कितना बच गया 78,592 में से आप 48,000 माइनस कर लीजिए, तो उसके पास बच गया 30,592 रुपये। अतः व्यापारी के पास 30,592 रुपये शेष रह जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन है आपका, इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। आठवां क्वेश्चन आपका है, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। संकेत आपका क्या दे रहा है, दोनों गुना आवश्यक नहीं है। तो इसको जो मैं आपको दो विधि से बताऊंगा। एक तो पहले दोनों को आप गुना कीजिए और दूसरा आपका बिना गुना किए, मतलब दोनों संख्याओं से गुना किए बिना ही आप निकाल सकते हैं। तो पहली विधि आपकी ये है, जो आप दोनों से गुना कीजिए। पहले जो बड़ी संख्या है 65 से पहले गुना कीजिए 7236 को 65 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 4,70,340। ये आपका हो गया गलत उत्तर, क्योंकि उसको करना था 56 से, उसने कर दिया 65 से। तो सही उत्तर आपका क्या होगा 7236 को आप 56 से गुना करेंगे तो आएगा इतना आएगा आपका।
ठीक है, तो इसे आप एक बार सही उत्तर को और गलत उत्तर को दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंतर कितना आएगा? 4,70,340 में से 4,05,216 आप माइनस कर लीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 65,124 आएगा। ये हो गया आपका पहली विधि होगी। और ये आपकी दूसरी विधि है। विधि क्या है? सिंपल, आपको डायरेक्ट करना है। पहले 7236 को 65 से गुना कीजिए, माइनस, हमें अंतर पूछ रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, 7236 को फिर 56 से गुना कीजिए। ऐसे करने के बाद अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ऐसी संख्या जो दोनों में हो तो उसमें से निकाल लीजिए। 7236 7236 दोनों में, तो आप एक 7236 निकाल लीजिए। तो इसमें से निकालेंगे 7236 से बच जाएगा 65, लिख दीजिए, बीच में माइनस। इसमें से निकालेंगे 7236 तो बचेगा 56। फिर यहाँ पे लिखिए 7236 मल्टीप्लाई 65 में से आप 56 घटाएंगे तो बचेगा 9। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 65 124। आंसर आपका दोनों का सेम आएगा, 65 124 65 124। ये जो तरीका है आपका पहली विधि का वो थोड़ा लॉन्ग है और ये शॉर्टकट मेथड है आपका, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? तो देखिए एक कमीज सीने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होती है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। टोटल कपड़ा कितना है? 40 मीटर। तो सवाल आपका है कितना कपड़ा आप सी सकते हैं, कितने कमीज आप सी सकते हैं और कितना कपड़ा जो शेष बच जाएगा। तो जो टोटल नंबर है, जो टोटल उसके पास कपड़े हैं 40 मीटर में, जो एक कमीज सीने के लिए जो लग रहा है कपड़े, उसको आप डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाया गया है। एक कमीज सीने के लिए कपड़ा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो डिवाइड देने के लिए पहला आपका रूल जो ये होगा कि पहले दोनों को एक ही क्रम में आप करिए। दोनों को या तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या तो दोनों को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो वैसे बनाइए। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का आपका जो, अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 215 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। कपड़े की कुल लंबाई कितनी है? 40 मीटर। इसको भी आप सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। तो कमीजों की संख्या, कितनी कमीज आप सी सकते हैं? तो 4000 में 215 से आप डिवाइड, भाग दे दीजिए। तो 215 से अब अगर आप 4000 में भाग देंगे तो भागफल आएगा आपका 18 और शेष बचेगा 130। भागफल आएगा आपका 18 और शेष बचेगा 130। तो ये जो भागफल है आपका 18, इतने कमीज वो सी सकता है। और ये जो आपका शेष बचा है 130 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, इतना कपड़ा वो शेष बच जाएगा। तो देखिए, अतः 40 मीटर कपड़े में से 18 कमीजें सी जा सकती है और 130 सेंटीमीटर, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। दसवां क्वेश्चन है आपका, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार, वेट 4 kg 500 ग्राम है।
एक वैन में जो 800 केजी से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो एक बक्से का आपका वेट है, भार है 4 केजी 500 ग्राम, और जो वैन की क्षमता है वो कितनी है 800 केजी। तो आप कितने डब्बे उसमें आप लाद सकते हैं? तो इसको निकालने के लिए जो टोटल वैन की क्षमता है 800 केजी में जो एक बॉक्स का भार है उससे आप भाग दे दीजिए, तो आपका जो आंसर मिल जाएगा। इसमें भी आपका वही करना है जो सेंटीमीटर मीटर में आपने किया था, किलोग्राम और ग्राम है, तो या तो दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए या नहीं तो फिर दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। इसमें मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया है, तो चलिए इसको अब शुरू करते हैं। एक बक्से का भार 4 केजी 500 ग्राम है, तो 4 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 500, क्योंकि आपका 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो ये इसको ग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 4500 ग्राम। वैन की जो अधिकतम भार कितनी है 800 केजी है, इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 800 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आपका हो जाएगा 8 लाख ग्राम। तो बक्सों की संख्या, आप कितने बक्से उसमें आप डाल सकते हैं? तो जो टोटल क्षमता है 8 लाख में से आप 4500 जो एक बक्से का भार है वो आप भाग दे दीजिए। तो अगर आप यहाँ पे भाग देंगे 4500 से 8 लाख में तो 177 जो आपका ये भागफल आएगा, मतलब कि 177 बॉक्स हम उसमें ला सकते हैं। और 3500 ये आपका ग्राम में 3500 ग्राम जो है वो शेष बच जाएगा। तो अतः वैन में 717 बक्से लादे जा सकते हैं, या फिर से मैं आपको नोट करवा देता हूं। अतः वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। तो आपका ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट। ग्यारहवां क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, विद्यार्थी और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। वो 2 बार ये दूरी तय करता है, एक बार वो स्कूल जाता है। फिर एक दिन की दूरी आप निकालिए। एक दिन की दूरी निकालने के लिए आप 1 किलोमीटर 875 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका एक दिन की जो दूरी वो तय करता है वो निकल जाएगा। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो जो एक दिन की दूरी निकली है उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से गुना कर दीजिए, तो आपका जो है ये आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसको मैंने कैसे बनाया। स्कूल और विद्यार्थी के घर की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसमें भी आपका या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कीजिए या किलोमीटर में। तो इसको मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो आपका ये 1.875 किलोमीटर हो जाएगा। एक दिन में तय कुल दूरी, वो एक दिन में कितनी दूरी तय करता है? तो जो एक बार उसको जाने में लगता है फिर वो आने में जो लगता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3.750 किलोमीटर वो एक दिन में उसने इतनी दूरी तय कर ली। अब 6 दिनों में तय कुल दूरी कितनी होगी? तो जो एक दिन का निकला है उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 6 दिन का निकल जाएगा। 6 दिन में उसने कितनी दूरी तय करी 22.500 किलोमीटर, यानी कि 22.5 किलोमीटर दूरी उसने 6 दिन में तय कर ली। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका ये। 11 नंबर क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए।
12वां क्वेश्चन आपका है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो देखिए, एक बर्तन में कितना टोटल दही है? 4.5 लीटर, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, और एक गिलास की जो क्षमता है वो कितनी है? 25 मिलीलीटर, 25 ml। तो ऐसे आप कितने गिलास आप भर सकते हैं? तो बहुत ही आसान है। जो आपका ये टोटल संख्या है उसमें आप जो एक गिलास की संख्या वो आप भाग दे दीजिए। तो देखिए इसको मैंने कैसे बनाया। बर्तन में दही की कुल मात्रा 4 लीटर 500 मिलीलीटर, इसको आप ml में कन्वर्ट कर लीजिए। ml में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 4500 ml, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। तो एक गिलास की धारिता कितनी है? 25 ml, ये पहले से ही ml में है। तो भरे गए गिलासों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आपका जो टोटल है 4500 में आप 25 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद 25 से आप अगर 4500 में भाग देंगे तो आपका ये जो भागफल आएगा, ये इतने गिलास आप जो है वो भर सकते हैं। शेष आपका 0 आएगा तो कुछ बचेगा नहीं, इतने गिलास आप जो है वो भर सकते हैं। 180 गिलास आप भर सकते हैं। तो इसको आप पूरे प्रॉपर लिख लीजिए। अतः 25 ml धारिता वाले 180 गिलास भरे जा सकते हैं। तो उसे आप एक बार पूरा नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपका जो चैप्टर 1 का था एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, और जितने भी 6 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप जरूर भेजिए। ये जो वीडियो है वो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।